कभी सोचा है कि कुछ परमाणु मिलकर अणु क्यों बनाते हैं, जबकि कुछ दूसरे बस एक दूसरे से दूर भागते हैं? देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सिर्फ किताबों में पढ़ा जाने वाला कोई सिद्धांत नहीं है। नहीं, ये तो एक तरह का क्वांटम ब्लूप्रिंट है। ये हमें वो ताकत देता है जिससे हम पहले से बता सकते हैं कि अणु क्यों और कैसे बनेंगे, और बनने के बाद वो कैसा बर्ताव करेंगे। तो चलिए, आज इसी ब्लूप्रिंट के राज खोलते हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं ना, जिनका जवाब केमिस्ट्री के आम नियमों से नहीं मिलता। सोचिए, दो हाइड्रोजन परमाणु तो बड़ी आसानी से जुड़ जाते हैं, पर दो हीलियम परमाणु एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते। और सबसे हैरान करने वाली बात, लिक्विड ऑक्सीजन चुंबक की तरफ खिंचता क्यों है? इन सभी पहेलियों का जवाब हमें मिलेगा परमाणुओं के अंदर की दुनिया में, यानी क्वांटम लेवल पर। तो हर चीज की शुरुआत होती है परमाणुओं से। जब दो परमाणु एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, वो आपस में मिलकर कुछ बिल्कुल नया बना लेते हैं। और इन्हीं नए ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये जो डायग्राम है ना, ये इस पूरे सिद्धांत का दिल है। इसको ऐसे समझिए, साइड में दो अलग अलग परमाणुओं के घर हैं जिन्हें हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं। और जब ये दोनों मिलते हैं तो बीच में एक नया साझा घर बन जाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये जो सीढ़ी जैसी दिख रही है, ये एनर्जी का लेवल दिखाती है। जितना ऊपर उतनी ज्यादा एनर्जी। और ये सब होता इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिर्फ कण नहीं होते, वो तरंगों की तरह भी बर्ताव करते हैं। तो जब दो इलेक्ट्रॉन तरंगें मिलती हैं ना, तो दो बातें हो सकती हैं। अगर वो एक दूसरे को सपोर्ट करें, जिसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, तो वो एक स्थिर कम एनर्जी वाला बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाती हैं। ये एक तरह का गोंद है जो परमाणुओं को कसकर जोड़ता है। पर अगर वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, तो एक अस्थिर ज्यादा एनर्जी वाला एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है। और ये गोंद नहीं, बल्कि दो परमाणुओं के बीच एक कील की तरह काम करता है, जो उन्हें अलग धकेलता है। तो ये सिद्धांत सिर्फ कहानी नहीं सुनाता, ये एक डायग्नोस्टिक इंजन की तरह है, एक मैथमेटिकल टूल जो हमें किसी भी अणु के बारे में पक्की जानकारी देता है कि वो बन भी पाएगा या नहीं। और ये रहा वो फॉर्मूला, बॉन्ड ऑर्डर। बहुत ही आसान है। ब्रैकेट में गोंद वाले इलेक्ट्रॉन माइनस कील वाले इलेक्ट्रॉन, और फिर जो भी आए उसे 2 से भाग दे दो। ये असल में स्थिरता और अस्थिरता की ताकतों के बीच एक बैलेंस है। हम इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या डालते हैं और ये हमें अणु की असली किस्मत बता देता है। तो सबसे जरूरी बात, इस कैलकुलेशन का नतीजा हमें बताता क्या है? अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 से ज्यादा है तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, वो बन सकता है। लेकिन अगर ये 0 आता है तो मतलब जुड़ने और टूटने वाली ताकतें एक दूसरे को बराबर कर देती हैं और कोई बॉन्ड बन ही नहीं सकता। चलिए, बातें बहुत हो गईं, अब इसे एक्शन में देखते हैं। हम कुछ असली मॉलिक्यूल्स की केस फाइलें खोलते हैं और देखते हैं कि हमारा ये डायग्नोस्टिक इंजन कितना सटीक काम करता है। पहली केस फाइल हाइड्रोजन H2। दो हाइड्रोजन परमाणु, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। जब ये मिलते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चले जाते हैं। तो हमारे पास दो गोंद वाले इलेक्ट्रॉन हुए और 0 कील वाले। फॉर्मूला में रखिए, बॉन्ड ऑर्डर आता है 1, मतलब एक स्थिर सिंगल बॉन्ड। और सच में H2 मॉलिक्यूल तो ऐसा ही होता है। अब इसकी तुलना करते हैं हीलियम He2 से। हीलियम के पास हैं कुल 4 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन तो चले जाते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, और बाकी के 2 उन्हें जाना पड़ता है ऊपर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। तो गोंद वाले इलेक्ट्रॉन हुए 2 और कील वाले इलेक्ट्रॉन भी 2। बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ? 0। जैसा कि इस तराजू में दिख रहा है, जुड़ने वाली ताकत को तोड़ने वाली ताकत ने पूरी तरह से बैलेंस कर दिया। इसीलिए He2 अणु कभी बनता ही नहीं है। चलिए, अब एक बड़ा अणु लेते हैं, लिथियम Li2। यहां एक मजेदार बात होती है। परमाणुओं के जो सबसे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो बॉन्डिंग में हिस्सा ही नहीं लेते। वो अपने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को भरकर एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं। तो हम उन्हें नजरअंदाज कर सकते हैं। हमारा ध्यान सिर्फ बाहरी 2s इलेक्ट्रॉनों पर होता है, जो फिर से हाइड्रोजन की तरह एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाते हैं, और हमें बॉन्ड ऑर्डर मिलता है 1 और एकदम सटीक भविष्यवाणी। अच्छा, अब मामला थोड़ा और दिलचस्प होने वाला है। बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन जैसे हल्के मॉलिक्यूल्स में 2s और 2p ऑर्बिटल्स एनर्जी में इतने करीब होते हैं कि वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। बस ये समझिए कि इस मिक्सिंग की वजह से ऑर्बिटल्स की एनर्जी का क्रम थोड़ा सा बदल जाता है। लेकिन ऑक्सीजन और फ्लोरीन जैसे भारी अणुओं में ऐसा नहीं होता। उनमें क्रम सीधा साधा रहता है।
ये एक छोटा सा नियम है, पर इसके नतीजे बड़े दिलचस्प हैं। और इसी मिक्सिंग की वजह से कार्बन C2 का केस बहुत ही खास है। इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 2, मतलब एक डबल बॉन्ड, पर एक आम डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। यहाँ ऐसा नहीं है। C2 का डबल बॉन्ड पूरी तरह से 2 पाई बॉन्ड से बना है। ये एक ऐसी अनोखी बात है ना, जिसकी भविष्यवाणी सिर्फ और सिर्फ यही थ्योरी कर सकती थी। और अब हम वापस आते हैं अपने सबसे बड़े रहस्य पर, ऑक्सीजन का चुंबकत्व। क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी इस पहेली को सुलझा पाएगी, जहां दूसरे सारे मॉडल फेल हो गए थे? और ये रहा इसका जवाब। ऑक्सीजन में कोई मिक्सिंग नहीं होती तो एनर्जी का क्रम सीधा है। जब हम इसके इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल्स में भरते हैं तो आखिरी 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। अब एक नियम है जो कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले खाली कमरों में अकेले रहना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि वो किसी के साथ जोड़ी बनाए। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल्स में अकेले रहते हैं। ये जो 2 अयुग्मित यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, यही छोटे छोटे चुंबक की तरह काम करते हैं और ऑक्सीजन को पैरामैग्नेटिक बनाते हैं। और बस पहेली सुलझ गई। अब जरा पूरी तस्वीर को देखते हैं। ये ग्राफ दिखाता है कि हमारी बॉन्ड ऑर्डर की भविष्यवाणियां असली दुनिया से कितना मेल खाती हैं। देखिए, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर 1 से 2 और फिर 3 तक बढ़ता है, नीली लाइन यानी बॉन्ड की ताकत ऊपर जाती है, मतलब बॉन्ड मजबूत होता जा रहा है। और वहीं गुलाबी लाइन यानी बॉन्ड की लंबाई नीचे आती है, मतलब परमाणु करीब आ रहे हैं। और फिर N2 के बाद जब बॉन्ड ऑर्डर वापस घटता है तो ये ट्रेंड भी पलट जाता है। ये इस थ्योरी की भविष्यवाणी करने की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। तो इस पूरी पड़ताल से हम किस नतीजे पर पहुंचे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें मॉलिक्यूल्स की दुनिया के कुछ बहुत ही बुनियादी नियम सिखाती है। हमने 3 मुख्य नियम सीखे हैं। पहला, अस्तित्व का नियम। मॉलिक्यूल को बनाने के लिए गोंद वाली ताकत को हमेशा कील वाली ताकत से ज्यादा होना ही पड़ेगा। दूसरा, ताकत का नियम। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, बंधन उतना ही मजबूत होगा और परमाणु उतने ही पास होंगे। और तीसरा, पहचान का नियम। इलेक्ट्रॉनों की जमावट ही अणु के असली गुण जैसे कि चुंबकत्व तय करती है। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सिर्फ ये नहीं बताती कि चीजें कैसी हैं, ये तो एक ब्लूप्रिंट है जो हमें पहले से ये बताने की ताकत देता है कि अणु कैसे बनेंगे, कितने मजबूत होंगे और कैसा बर्ताव करेंगे। सच कहें तो ये क्वांटम दुनिया की वो भाषा है जो हमारी इस भौतिक दुनिया को आकार देती है।